जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मोस्ट है। उन बच्चों के लिए है जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है, और जो अब वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ये उन सब के लिए है। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के मन में रहता है कि हमें बुक्स को किस तरीके से रीड करना चाहिए और ये क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हाउ टू रीड मतलब कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैं जो बताऊँगा बेसिक टू एडवांस, क्या बताऊंगा मैं, बेसिक टू एडवांस की रीडिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और किस किस तरीके से हम क्या क्या अप्रोच अपना सकते हैं कि हम अच्छी रीडिंग कर सकें। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं कि ये आपकी जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बुक होती है जीके की। तो यहाँ पर हम जीके की बुक को किस तरीके से रीड करना चाहिए और किस किस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि हमारे माइंड में या पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले के लिए ये सभी जानते हैं, सामान्य ज्ञान एक जीके की बुक है, इसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड है। और देख लीजिए इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ देख लीजिए आप कितना है, समथिंग में इतना इसका साइज़ है। अब देख लीजिए आप सेकेंड बुक देखिए आप, यह है भारत की राज व्यवस्था। ठीक है, तो इस बुक को देखिए, इस बुक का साइज़ क्या है। इस बुक का साइज़ देख के समझ गए होंगे, ये जो बुक्स है भारत की राज व्यवस्था, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिविल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु। तो मतलब ये यूपीएससी लेवल की तैयारी है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, उनकी अप्रोच क्या होती है कि इस बुक को वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर ही ख़त्म कर देते हैं, समथिंग 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर इस बुक को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनसे इतनी पतली बुक ख़त्म नहीं हो पाती है पूरे साल भर भी। वो बच्चे तैयारी करते रह जाते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इस तरीके से देख लीजिए कि ये बुक की रीडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और जो बच्चे एडवांस लेवल की तैयारी करते हैं, यूपीएससी और पीसीएस लेवल की तैयारी करते हैं, जिनकी का भी एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखित परीक्षा होती है, उनकी देखो तैयारी किस तरीके से करते हैं। हम इन बुक को लेकर करेंगे तो हम देखेंगे बेसिक टू एडवांस के रीडिंग का तरीका जो होता है, बेसिक से एडवांस में किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर रीडिंग करने के जो तरीके होते हैं वो किस किस तरीके से हो सकते हैं, ये देख लीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पर रीडिंग, और रीडिंग को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए आप कि बोलकर पढ़ें। सबसे पहला तरीका ये है, बोलकर पढ़ने का तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका हो सकता है आहिस्ता से पढ़ें। इसके तीसरा तरीका हो सकता है होठों के द्वारा पढ़ें, मतलब लिपसिंग के द्वारा पढ़ें। इसके बाद फोर्थ तरीका हो सकता है जो कि एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल। अब यहाँ पर आप कंपेयर करके देख लीजिए और पता चल जाएगा आपको कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस किस तरीके से हमें इसका कंटेंट डिज़ाइन करना चाहिए कि हमें बहुत जल्दी ही बुक की रीडिंग करें और हमें आसानी से याद हो जाए। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं 2 पर्सन बनाता हूँ, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। यहाँ 2 पर्सन है, अब ध्यान से समझिए, ये ए है और ये बी है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। अब देखिए आप कि हमें जो बचपन से आज तक यही बात बताई गई है कि हमें बोलकर तेज़ बोलकर पढ़ना चाहिए, जितना तेज़ी से हो सकते हैं आप पढ़िए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। क्या ये बात सत्य है? इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ए जो है, ए किस तरीके से पढ़ता है, ए बहुत तेज़ बोलकर पढ़ता है। दूसरी बात ये बी जो है, बी किस तरीके से पढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता है। अब ये बताइए कि जब ए 1 घंटा पूरा करेगा पढ़ाई का, जब ए 1 घंटा पढ़ाई का पूरा करेगा तो इसकी एनर्जी 80% समाप्त हो चुकी होती है। अब जैसे मैं हूँ और मैं ही क्या करना शुरू कर दूँ कि मैं ही किताब पकड़ूँ और पकड़ने के बाद तेज़ी से पढ़ना शुरू कर दूँ और तेज़ी से पढ़ता चला जाऊँ, तो आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठे हैं
और 1 घंटे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या 1 घंटे में आप रीडिंग कर लोगे उसको, तो आपके नहीं कर सकते नहीं। दूसरी बात ये कि अगर इसकी बी की बात करी जाए, अगर बी क्या करता है कि बुक लेता है और बुक लेने के बाद धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन पढ़ता ये भी बोल करे, तो एक बात थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, क्या इसकी एनर्जी ज़्यादा ख़त्म होगी या इसकी एनर्जी ज़्यादा डाउन होगी। आप समझ लीजिए कि इसकी एनर्जी बी की एनर्जी ज़्यादा, ए की एनर्जी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि मैं बहुत तेज़ तेज़ बोलकर पढ़ रहा हूँ, जो मेरा माइंड है वो तेज़ी से काम कर रहा है, और तेज़ी से जब धीरे धीरे काम करता है तो क्या होता है, यहाँ पर हमारी एनर्जी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ऐसे कंपेयर करने हैं बी की, अगर बी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता है, अगर बी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता है तो समझ लीजिए कि इसके मुकाबले इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी एनर्जी इसके मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी इसकी भी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, एनर्जी इसकी भी ख़त्म हो रही है, लेकिन क्या है, इसके मुकाबले इसकी एनर्जी अभी बरकरार है। तो यहाँ पर इन दोनों में कंपेयर करके देख लिया कि यहाँ पर बोलकर पढ़ने का फ़ायदा है या आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे पहले आपको ही अप्रोच अपनानी है कि हमें सबसे पहले जो हैबिट क्रिएट करनी है वो आहिस्ता आहिस्ता ही करनी है। किसकी करनी है? आहिस्ता आहिस्ता, मतलब स्लो वे में पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है, समझ समझ कर पढ़ना है, थोड़ा ठीक है अंडरलाइनिंग करके पढ़ना है। इसके बाद इसका जो एडवांस लेवल आता है, एडवांस लेवल क्या आता है कि यहाँ पर आपको लिपसिंग के द्वारा पढ़ना है। लिपसिंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ हमारे सामने एक बुक है और उस बुक को हम क्या करेंगे कि पढ़ते रहेंगे और हमारे होठ हिलते रहेंगे। कुछ पर्सन का आपने देखा होगा कि वो किताब सामने रखते हैं और लिपसिंग करते चले जाते हैं। लिपसिंग का तरीका ये भी होता है एक कि आप इस तरीके से एक बुक लें, जैसे मान लो मैं ये बुक लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पर मैं कुछ पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जैसे मान लो ये संवैधानिक औपचारिक अधिकार, ठीक है, इस तरीके से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको देखो पढ़ के दिखाता हूँ इस तरीके से। अब देखो मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ, मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ तो देख रहा हो ना, मेरी लिपसिंग हो रही है। लिपसिंग का मतलब मेरे होठ हिल रहे हैं। तो ये तरीका कौन सा होता है? ये तरीका ये वाला होता है। क्या है कि अगर एज ए कंपेयर इसके मुकाबले, बी के मुकाबले, ए के मुकाबले और बी के मुकाबले देखा जाए, जो हमारा सी पर्सन होगा, अगर हम सी पर्सन की बात करें, जो सी पर्सन किस तरीके से पढ़ता है, सी पर्सन जो पढ़ता है हमारा वो किस तरीके से पढ़ता है? लिपसिंग की तरह पढ़ता है, ठीक है, लिपसिंग के द्वारा पढ़ता है। तो बताइए अगर ए से कंपेयर करी जाए, अगर ए से कंपेयर करी जाए, बी से कंपेयर करी जाए, तो इसकी एनर्जी काफ़ी लॉस नहीं होती, इसकी एनर्जी काफ़ी बरकरार रहती है। देखें, ठीक है ना, इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं कि रीडिंग करने का हमारा ये क्या तरीका हो गया। सबसे बेसिक तरीका क्या होता है जो हमें स्कूलों में बताया जाता है कि हमें बोल बोल कर पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसका अगर अपर लेवल पर जाएंगे, उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगर हम थर्ड की बात करी जाए, तो थर्ड से मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल करके दिखाया, तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे क्या हो रहा है, सिर्फ होठ हिल रहे हैं, मेरे होठ हिल रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम लिपसिंग होठों के द्वारा। तो अगर मुकाबले देखा जाए ए के और बी के, इन दोनों के मुकाबले देखा जाए, तो इसकी एनर्जी फिर भी बरकरार रहेगी। जो बच्चा 1 घंटे पढ़ता है, ये घंटा 2 बच्चे 2 घंटे पढ़ता है, तो इसकी एनर्जी बाकी रहेगी, तो ये 3 घंटे ही पढ़ सकता है। तो रीडिंग करने का तीसरा तरीका ये होता है। इसके बाद एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है? आइज टू आइज, आइज टू आइज, आइज टू आइज का मतलब क्या होता है कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए? आंखों से, ठीक है। आंखों से पढ़ने का मतलब क्या होता है कि कभी तुम बचपन में पढ़ते होंगे, जैसे मान लो ये 5 लाइनें हैं, एक बुक की 5 लाइनें हैं, तो और इस तरीके से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, और क्या होता है अचानक से हम तीसरी लाइन में पहुंच जाते हैं, 5वीं लाइन पे पहुंच जाते हैं। तो आपने देखा होगा, इसे कहते हैं आइज टू पढ़ना। आइज का मतलब आंखों के द्वारा पढ़ना। तो यहाँ पर जब हम इन तीनों लेवल को कवर कर लेंगे, जब हम इन तीनों लेवल को कवर कर लेंगे, तो उसके बाद आता है आइज लेवल, ठीक है। आइज लेवल का मतलब ये होता है कि मैं एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये संविधान की प्रमुख विशेषता है, तो अब मुझे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखना मेरी लिपसिंग भी नहीं होने की है, ठीक है, ना ही मैं बोल के पढ़ूंगा, ना ही मैं आहिस्ता पढ़ूंगा, और तरीका क्या होगा? सिर्फ मेरी निगाह चलनी शुरू होंगी यहाँ पर इस तरीके से। अब देख रहा हो ना, तो अब ये देख ऐसे कंपेयर करके देखिए कि जो पर्सन ए पर्सन था, बी पर्सन था, सी पर्सन था, इसमें एनर्जी लॉस हो रही थी क्योंकि हम होठों के द्वारा पढ़ रहे थे, क्योंकि होठों के द्वारा भी जब हम होठों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी एनर्जी लॉस होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो डी पर्सन है,
डी पर्सन है, और डी पर्सन किसके द्वारा पढ़ता है? अपनी आइज़ के द्वारा पढ़ता है। तो अगर आइज़ के द्वारा पढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है कि रीडिंग करने में हमारी जो होती है एनर्जी बहुत कम लॉस होती है, और इससे हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाती है और हम जल्दी ही किताबों को ख़त्म कर लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 10 पेज कब पढ़ दिए। लेकिन जब आप शुरू वाली कंपेयर करते हैं, जब शुरू में तुम पढ़ते बोलकर, तो आपको एक पेज पढ़ने, एक पार्ट पढ़ने के बाद, एक लेसन कंप्लीट करने के बाद आपकी हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद अगर सेकंड में बात करी जाए, सेकंड में आप जब पढ़ते हो तो उसमें 1 पेज से 2 पेज या 4 पेज तक आप पढ़ सकते हो, उसके बाद भी आपकी हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप इतना लंबा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस हो रही है, माइंड को रिलैक्स चाहिए। इसके बाद होठों के द्वारा पढ़ते हैं तो होठों में और यहाँ पर देखिए इन दोनों का सिस्टम सेम ही है, बस यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है, यहाँ पर एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि आइज़ से पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर हमें रीडिंग करने का तरीका क्या क्या होना चाहिए, और इस तरीके से हम अप्रोच को आगे लेके चलेंगे तो हम बहुत जल्दी अदर किताबें ख़त्म कर लेते हैं और बहुत जल्दी आगे हम रीडिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर आप SSC GD की तैयारी करते हैं और एक बच्चा UPSC की तैयारी करता है, तो यहाँ पर दोनों में अंतर देख लीजिए। दोनों में अंतर देखेंगे तो जो अपना SSC का बच्चा होगा वो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो उसे सिर्फ वन लाइनर से मतलब होता है। और जैसे हमारी एक ल्यूसेंट की बुक है, ल्यूसेंट की बुक समथिंग में आपको जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं 2 से 3 बार 5 बार आपको पढ़ लेना ज़रूरी है, क्योंकि GK क्वेश्चन 80% यहीं से आते हैं। इस किताब को आप कभी भी हल्के में या इसे इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छी किताब है ये। और इसके बाद अब जो बच्चा UPSC की तैयारी करता है, जो बच्चा UPSC की तैयारी करता है उसे कहा जाता है 6 से 12 NCERT पढ़िए। अब लगा लीजिए कि उसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट और इतनी बुक कंप्लीट करनी होती है कि 6 से 12 तक NCERT कंप्लीट करता है। तो देख लीजिए कि उसकी बच्चे की हालत क्या ख़राब होगी। बताओ, आपको एक ल्यूसेंट बुक करने में आपको 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाता है कुछ बच्चों को। और जो बच्चा UPSC की तैयारी करता है वो 6 से 12 तक NCERT अदर सब्जेक्टों की भी पढ़ लेता है। तो समझ लीजिए कि वो बच्चा जो अप्रोच अपनाता है वो ये 2 तरीके अपनाता है। एक तो जो हमारी लिपसिंग होती है, लिपसिंग मतलब होठों के द्वारा, और एक एडवांस लेवल होता है जो कि कौन सा होता है, हम आइज़ के द्वारा पढ़ सकते हैं। और जो हमारा वनडे एग्जाम की तैयारी करता है बच्चा, जैसे GD की हो, SSC की हो, बहुत सारे एग्जाम है, तो वो क्या करता है, या तो बोलकर पढ़ता है या आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता है। ये 2 तरीके होते हैं और 2 तरीके से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन बेटर तरीका यह है कि आप जल्दी ही किताबों को रीड करेंगे और जल्दी ही उन किताबों को ख़त्म कर लेंगे। तो आई होप ये रीडिंग करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हमें बुक की रीडिंग कितनी बार करनी चाहिए। मान लो यहाँ पर कितनी बार बुक पढ़नी चाहिए, बुक की कितनी बार करें। यहाँ पर आएगा बुक की रीडिंग कितनी बार करें, आपका क्वेश्चन ये होगा। और देख लीजिए आपकी रीडिंग कैसे करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आपको तरीका होना चाहिए, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका होना चाहिए आपका फर्स्ट जो तरीका है, फर्स्ट रीडिंग जो होनी चाहिए हमारी, फर्स्ट रीडिंग इस तरीके से होनी चाहिए। फर्स्ट रीडिंग जो हमें करनी चाहिए किस तरीके से करनी चाहिए, मान लो आपके पास ये बुक है और आपको स्पीड में मैंने बोला स्पीड में रीडिंग करनी चाहिए। अगर हमने इस किताब को यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया और फर्स्ट पेज से करते करते हम धीरे धीरे इसके लास्ट पेज पर पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद ये स्पीड होगी तभी पहुँच पाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब हम इस किताब को एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि हाँ, मेरे अंदर भी वो क्षमता है कि मैं किताबों को ख़त्म कर सकता हूँ, जल्दी से उसकी रीडिंग करके उसे ख़त्म कर सकता हूँ और दूसरी किताब भी पढ़ सकता हूँ। तो सेकेंड तरीका जो होना चाहिए हमारा, सेकेंड रीडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, सेकेंड रीडिंग जो होनी चाहिए हमारी वो आहिस्ता होनी चाहिए। आहिस्ता का मतलब क्या है, आहिस्ता करनी चाहिए। आहिस्ता से क्या फ़र्क पड़ता है कि जो अभी हमने किताब पढ़ी, जैसे मान लो हमने ये कंप्लीट कर ली किताबें, तो इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो हमारे समझ में नहीं आए होंगे, क्योंकि हमने जो रीडिंग करी थी उससे रीडिंग करने का तरीका क्या था हमारा, स्पीड से था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो किताब हमने पढ़ी, जैसे मान लीजिए मेरी ये किताब है और यहाँ पर मैं मेवाड़ के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मेवाड़ के बारे में यहाँ पर हम अंडरलाइन या वन लाइनर
करते चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें चल जाएगा पता कि हाँ ये शब्द हमारे बड़े थे, इन चीज़ों को हम यहाँ पर रुके थे, इन चीज़ें ये पॉइंट हमारे याद करने वाले थे, इसलिए हमने इसे अंडरलाइन कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर आहिस्ता पढ़ सकते हैं। आहिस्ता में आप आइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एडवांस लेवल भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैंने अभी समझाया, लेकिन यहाँ पर बोलकर पढ़ने का तरीका बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद थर्ड रीडिंग जो करेंगे हम वो किस तरीके से करेंगे। थर्ड रीडिंग करने का तरीका क्या होगा कि जो हमने पढ़ा, ठीक है, यहाँ फर्स्ट रीडिंग स्पीड से करी थी, सेकंड रीडिंग हमने आहिस्ता आहिस्ता करी थी, समझ कर करी थी, और जो हमने पॉइंट भी क्रिएट करे थे। इसके बाद हमें जो थर्ड तरीका होगा, थर्ड में हमें क्या करना है कि हमें स्लो वे में क्या करना है, इसका रिविजन करना है, स्लो वे में रिविजन करना है। जो टॉपिक आपको पढ़ा हुआ है, जो आपको याद है, उसे हम स्पीड से लेकर चलेंगे, और जो हमारा तरीका हमारे याद में नहीं है उसे हम रिपीट करेंगे और रिविजन के बेस पे उसे लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से हम बुक की रीडिंग 3 बार करते हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल हो, चाहे वो वनडे एग्जाम लेवल हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, वो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ रीडिंग का तो करने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें रीडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, और आप इस अप्रोच को अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आप बहुत जल्दी ही किताबों को ख़त्म करते चले जाएंगे। और देख लेना आपके पास एक बार जो किताबें आपने नहीं पढ़ी हैं वो इतना चट्टा आपके पास लगा हुआ है, और ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो चट्टा आपकी रीडिंग में तब्दील हो जाएगा, और जो हमने किताबें पढ़ ली उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, अगर ये मेरा तरीका आपको बेस्ट लगा हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये तरीका ठीक है, या इसमें भी और तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं।